फेस्टिवल्स आने वाले हैं और बिल्कुल फुर्सत नहीं है। ऐसे में कुछ खास किचन टिप्स खास आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ, जो आपका समय और मेहनत दोनों को बचाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो, वो भी बिना स्किप किए। करी पत्ता खाने में हेल्दी तो होता ही है, साथ ही खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी सब्जी में करी पत्ते का ज़रूर से यूज़ करती हूँ। पर दिक्कत ये होती थी कि जब भी करी पत्ता मैं धोकर तेल में डालती थी, तो तेल उछलता था क्योंकि पानी के छींटे लगते थे। 1-2 छींटे मेरे ऊपर भी लगे, तब से मैं जैसे ही करी पत्ता मार्केट से लेके आती हूँ, तुरंत धोकर रबर बैंड उससे बाँधकर उसे यहीं पर लटका देती हूँ। जिससे ये पूरा सूख जाता है और प्रॉपर ड्राई होने के बाद उसे स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो अपने अंदर बहुत सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है, जैसे हरे प्याज की सब्जी। मेरे घर में तो ये सभी को बेहद पसंद है और फ्रिक्वेंटली बनती ही रहती है। और देखा जाए तो टिफ़िन के लिए भी एक ये अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके की सब्जी में प्रॉब्लम ये आती है कि ये अपने अंदर बहुत सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे गैस काफ़ी सारी मुझे जलानी पड़ती थी। बट इसमें से पानी निकालने के लिए और इसे वॉश करने के लिए ये सैलेड स्पिनर बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो सब्जियां इसी के अंदर आप भी वॉश कीजिए और उसको फिर इसी में आप ड्राई कर सकती हैं। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टिप टमाटर से रिलेटेड है। 4 से 5 टमाटरों को मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो इन फ्रोज़न टमाटरों पर हल्का-सा गर्म पानी डालती हूँ, जिससे इनका छिलका आसानी से निकल जाता है। एकदम पतला छिलका हमारा निकलता है, अगर हम इसे चाकू से निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा और अगर मैं इसे गरम करती हूँ गैस पे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से ये फ्रोज़न वाला टमाटरों वाला आइडिया बेस्ट है। आप फ्रोज़न करके रखिए और जब ज़रूरत हो उस पे हल्का-सा गर्म पानी डालिए, छिलका अपने आप निकल जाएगा। इससे सब्ज़ी टेस्टी भी लगती है और फटाफट से बन भी जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप करके देखिएगा। थैली फाड़ने की जगह अगर आप उसको रीयूज़ करना चाहती हैं और उसका नॉट आपसे नहीं खुल रहा है, तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकती हैं। इसके एक लूप को पकड़कर हमें ऐसे गोल-गोल घुमाना है और फिर ऐसे धीरे-धीरे, आप वीडियो में देखिए, ऐसे करके हमें आगे खिसकाना है। ऐसा करने से इसका जो गिठान है ये ढीली हो जाएगी और देखिए आराम से खुल जाएगी। इस तरीके से आप थैलियों को रीयूज़ कर सकती हैं। फेस्टिवल्स की तो जैसे अब लड़ी सी लगने वाली हैं। इसके अंदर हमारा इंडियन ट्रेडिशनल व्यंजन खीर एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बूढ़े सभी को बेहद पसंद है और हो भी क्यों ना हो, होती ही इतनी टेस्टी है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, ये बड़ी ही आसानी से घर की ही चीज़ों से बन जाती है। अगर आप अपनी खीर में रबड़ी जैसा टेस्ट चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़े से साबूदाने भिगोकर डालिए। ऐसा लगेगा जैसे आपने उसके अंदर मावा डाला है। दूसरी टिप, आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स खीर में डालने हैं उन्हें पहले हल्का-सा घी में सौते कर लीजिए और उसके बाद उन्हें खीर में मिलाइए। इससे आपकी खीर का स्वाद 100 गुना तक बढ़ जाएगा। ठहरिए, अभी खीर हमारी बनी नहीं है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे कूट कर इलायची। इलायची डालने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और खीर को ढक कर छोड़ दीजिए। तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो खीर के अंदर जो इलायची की खुशबू है वो समा जाएगी। ऐसा करने से आपकी खीर बेहद स्वादिष्ट बनने वाली है। खीर से रिलेटेड कुछ और अगर टिप हैं तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लीजिए, तैयार है हमारी स्वादिष्ट सी खीर। मिर्ची खाने में तो हमें बड़ी स्वादिष्ट लगती है और इसे हम हर सब्ज़ी और हर चीज़, जो भी नमकीन आइटम हम बनाते हैं उसमें डालते ही हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार मिर्ची तीखी आ जाती है और हमारे हाथों में जलन होने लगती है। तो अगर कभी मिर्ची तीखी आ गई है और आपके हाथों में जलन होने लगी है, तो फ्रिज में दूध, दही, मक्खन जो भी रखा हुआ है एकदम चिल्ड वाला हमें चाहिए, वो ले लीजिए और उससे अपने हाथों पर रब कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगी कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक आज़माया हुआ नुस्ख़ा है, आप भी ऐसा करके देखिएगा।
व्रत उपवास हो, भरवा सब्जी बनानी हो या सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करनी हो, मूँगफली को हम रोस्ट करके अपने घर में रखते ही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है, वो होता है मूँगफली के छिलके हटाना। तो करना ये है कि भूनते-भूनते जब हमारी मूँगफली एकदम गरम हो जाए, जब भुन भुन सी जाए, तो लास्ट के अंदर हमें उसमें पानी के कुछ छींटे डालने हैं और फिर जब चम्मच की जो बैक साइड है, उससे हमें मूँगफली को ऐसे रगड़ कर हिलाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि स्किन इस मूँगफली की जो स्किन है वो फट जाएगी और आसानी से उसके छिलके उतर जाएँगे। एक बार आप ऐसा करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है मूँगफली के ऊपर से छिलके हटाने का। किस डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, इसको मेंशन करने के लिए हम लेबल तैयार करते हैं और फिर कई बार हम उस डिब्बी में दूसरा सामान भर देते हैं, तो फिर से हम एक नया लेबल तैयार करते हैं। तो बार-बार हमें लेबल बनाना पड़ता है और इससे अच्छा ये है कि अगर आपके डिब्बे नीचे से ट्रांसपेरेंट है, तो आप उन्हें उल्टा करके रख दीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या सामान है, लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये भी आइडिया लग जाएगा कि अब हमारा कौन-सा सामान खत्म होने वाला है और हमें कौन-कौन सा सामान मँगाना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्रूट काटे हों और उसके अंदर से लहसुन, मिर्ची या प्याज़ वाला टेस्ट आ रहा हो? तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आई थिंक हमारे घर में अक्सर होती ही रहती है। तो इसका सॉल्यूशन भी एकदम सिंपल है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने अलग-अलग कलर के चाकू रखे हुए हैं। जैसे इस लाल चाकू से मैं सब्ज़ी, लहसुन, प्याज़ काटती हूँ। इसके बाद जो ये पीले रंग का चाकू है इसी से मैं फ्रूट काटती हूँ बस। और इसके बाद जो ये ग्रीन कलर का चाकू है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कभी कोई नहीं मिल रहा है तो इसे यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो लाइट रेड कलर का चाकू है इसे मैं डीआईवाई वगैरह में यूज़ करती हूँ और ये तो पिलर ही है जो सब्ज़ी छीलने के हमारे काम आता है। कभी ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनी या फिर हमें सुबह की सब्ज़ी शाम को बच्चों को फिर से खिलानी है, तो सब्ज़ी को हम डबल फ्राई कर लेते हैं। तो खाना बनाते-बनाते ही मैं क्या करती हूँ, तवा तो मेरा ऑलरेडी गरम होता ही है, तो उसी पर हल्का-सा तेल, जीरा, राई आदि डालकर बघार लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे तड़का पैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम मेरा स्पीड अप हो जाता है और तवे का स्पेस थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे अगर मुझे कभी प्याज़, टमाटर भी भूनने होते हैं, तो वो काम भी मैं इस पर आसानी से कर पाती हूँ। तो तड़का पैन की जगह तवे का आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फटाफट आपका काम भी हो जाएगा और वो भी ज़बरदस्त वाला। भाड़ में जाए दुनियादारी सबसे प्यारी चाय हमारी और चाय तो हमें घर की ही अच्छी लगती है, पर सफ़र में ये अक्सर ठंडी हो जाती है। तो सफ़र का मज़ा लेने के लिए और चाय हमें गरमा-गरम मिल सके, इसके लिए आप पहले थर्मस को प्रीहीट कर लीजिए, उसमें गर्म पानी डालकर उसे आप प्रीहीट कर सकती हैं। इसके बाद आप इसके अंदर चाय, दूध, कॉफ़ी जो भी अपने साथ कैरी करके ले जाना चाहती हैं, वो उसके अंदर डाल दीजिए और ये टिप स्पेशली उन महिलाओं के लिए भी है जिनके बेबी छोटे हैं और बॉटल से दूध पीते हैं। तो वो भी इस तरीके से दूध को अपने साथ ले जा सकती हैं। काफ़ी लंबे समय तक दूध अब इसके अंदर गर्म रहने वाला है। मुंबई में अभी हल्की ठंड है क्योंकि बरसात ही इतनी आ रही है। तो आलू पराठे तो हम सभी के फ़ेवरेट हैं, ठंडा-ठंडा मौसम और गरमा-गरम आलू के पराठे। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों के भी आलू पराठे फ़ेवरेट हो जाएँ, तो करना हमें कुछ नहीं है, बनाने हमें आलू के पराठे ही हैं, बट उसे हमें कट करना है पिज़्ज़ा की तरह और उसके अंदर चीज़ श्रेडिंग को थोड़ा ऐड कर देना है। आप देखिएगा आपके बच्चे पिज़्ज़ा के नहीं, इस आलू पराठे के फ़ैन हो जाएँगे।
एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एप्पल खाती हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप अपने खाने में नींबू तो ज़रूर से यूज़ कीजिए। विटामिन सी से भरपूर नींबू के कारण आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगी। कभी हम नींबू ज़्यादा ले आते हैं और वो ख़राब होने वाले होते हैं तो मैं उसे कट करके उसका रस निकाल कर इस तरह की सॉस बॉटल में स्टोर कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि एक तो नींबू जो हम लाए हैं वो वेस्टेज नहीं जाएगा और सॉस बॉटल के कारण इसमें से रस निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो नींबू रस को आप अपने खाने में ज़रूर से यूज़ कीजिए। और दूसरा, ये जो छिलके होते हैं ये भी बड़े काम के होते हैं, तो इसे भी हमें फेंकना नहीं है। इसके अंदर हमें नमक मिलाकर जहाँ पर हम बर्तन माँजते हैं वहाँ इन्हें रख देना है। इससे आप अपने बर्तन, आभूषण, सजावटी वस्तुएँ आदि को इससे साफ भी कर सकती हैं और वो चमक उठेंगी। तो दोनों का हमें यूज़ करना है। अब स्वास्थ्य की बात चली तो एक टिप हमारे योगा प्रेमियों के लिए, हमारी जो योगा मैट होती है जब भी हम उसे रखते हैं तो वो बार-बार खुल-खुल कर जाती है, हमेशा बिखरी-तिखरी ही इधर-उधर पड़ी रहती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमारी कोई भी जो पुरानी लेगिंग्स है जो कुछ काम नहीं आ रही है उसे हमें कट करना है और उसे हमें अपनी योगा मैट को पहना देना है। इससे ये प्रॉपर्ली खड़ी रहेगी, मतलब अरेंज रहेगी, खुल-खुल कर नहीं जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और ये काफ़ी सालों से मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, आपकी योगा मैट एकदम अच्छे से बनी रहेगी। वड़ा पाव और भजिए के साथ मिर्च तो बनती है, पर मिर्च तलते समय वो उछले नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, या तो उसके अंदर फ़ोर्क से छेद कर देना है या चाकू से स्प्लिट लगा देना है। ऐसा करने से मिर्च तलते समय उछलेगी नहीं। हम इंडियंस को 2 चीज़ें बड़ी पसंद है, एक तो खाना और दूसरा जुगाड़। तो तेल को फ़िल्टर करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ तो यही है कि अपनी कोई भी पुरानी छलनी लीजिए, उसके अंदर कॉटन की एक पतली लेयर बिछा लीजिए। अब जो हमारा तेल है उसे ठंडा हो जाए, उसके बाद उसे हमें छानना है और बाद में जो ये कॉटन के अंदर भी जो तेल रह गया है तो उसे भी हमें अच्छे से निचोड़ के दबाकर यूज़ कर लेना है। और देखिएगा इस कॉटन के अंदर सारी जो भी ब्रेड क्रम्ब्स वग़ैरह जो थे, वो सब इसमें आ जाएँगे और हमारा तेल एकदम फ़िल्टर हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया जुगाड़ है, आप कर सकती हैं। लाइटर हमारी किचन का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम काम तो सबसे ज़्यादा लेते हैं पर साफ़ करना अक्सर भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसके स्टील के पार्ट को साफ़ करने के लिए मैं पेस्ट का यूज़ करती हूँ और इसका जो ये ग्रीन पार्ट है प्लास्टिक का, उसे साफ़ करने के लिए मैं नींबू और बेकिंग सोडा का यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों मिश्रण को हमें लाइटर पर लगाना है और 2 से 5 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद कोई भी ब्रश या स्पॉन्ज लेकर आप इसे रगड़िए और ये देखिएगा एकदम स्पार्कलिंग क्लीन हो जाएगा, एकदम चमक उठेगा। ध्यान दीजिएगा नींबू अप्लाई करते समय नींबू में ज़्यादा रस ना हो और पानी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। फिर भी साफ़ करने के बाद अगर लाइटर हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसे आप गरम गैस पर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, लाइटर अपना काम करने लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। रोटी सेकते सेकते एक कॉकरोच दिखा तो सोचा कॉकरोच हिट छिड़क दूं। जलती हुई गैस के पास सैनिटाइजर या इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ कभी ना रखें क्योंकि ये फ्लेमेबल है, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। एनी टाइम इज टी टाइम। अदरक को मैं कितना भी धोकर सुखा कर रखूं पर जब मैं उसे यूज लेती हूँ तो अंदर कहीं ना कहीं मुझे मिट्टी लगी हुई मिल ही जाती है। आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो मैं क्या करती हूँ, अदरक को छोटे छोटे पीस में कट करके साफ कर रख देती हूँ और जब भी मुझे चाय बनानी होती है तो एक पीस लिया, क्रश किया और हो गया। आज के मेरे सारे टिप्स बहुत बेसिक हैं पर बहुत यूज़फुल। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन ले सकी का चैनल। थैंक यू।